स्ट्रांगली टाइप्ड। अब फोटो नहीं दिख रही @HTML.TextBox यहाँ पर फॉर लग जाता है बस, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप्ड में फॉर लग जाता है। और क्या ऐसे ही चेक बॉक्स में लग जाएगा, ऐसे ही बटन में लग जाएगा, ड्रॉप डाउन फॉर पासवर्ड। तो यार इन लोगों तो सब्जी मंडी बना दिया है इन लोग पूरा। क्या कर रहे हैं? ये डेवलपमेंट टीम है। अच्छा अच्छा। मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके हड़का के आऊँ सबको। हाँ, कौन सा डेवलपमेंट करते हो तुम लोग? नहीं छोड़ो, क्या करना है किसी को। तो ये हो गया भाई, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, चेक बॉक्स फॉर, रेडियो बटन फॉर, है ना, बिगिन फॉर्म है, मतलब इसमें फॉर लग जाता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर लेबल में ये नहीं जाता है, लेबल फॉर हो जाता है, ये लेबल फॉर हो जाता है। और लेबल फॉर यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है, ऐसे ये लैम्डा एक्सप्रेशन चलता है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ता है। तो मॉडल के लिए कस्टमर मॉडल है या कोई भी मॉडल का यूज कर लेते हैं। मान लो एम्प्लॉय मॉडल है हमारे पास, ठीक है। अरे यार हाँ, ये बगल में बज रहा है शायद, स्टैंडर्ड की जगह STRONGLY। बंद करवा के आता हूँ यार, ये ज्यादा हो रहा है ये। मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मॉडल यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय, यहाँ पढ़ाते नहीं बन रहा यार। एम्प्लॉय एम्प्लॉय हो गया, यहाँ पर M=M डॉट, यहाँ पर आप देखो ID हो जाएगा, आ गया ना। ये मॉडल, ये लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर पास करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स फॉर M=M डॉट, है ना, ऐसे चलता है ये। तो ये डायरेक्ट हम मॉडल से बाइंड करते हैं। लेवल फॉर, अगला नेम को करना है तो नेम हो जाएगा। अरे आ रही समझ बात। यहाँ पर हो जाएगा ई नेम। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे नेम हो गया। नेम के बाद यहाँ पर हो जाएगा एज। एज के बाद यहाँ पर भी एज। ठीक है ना। तो बस अब ये सिंपल हो जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है कि हमें एक एक करके वो देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा ना। ये अब यहाँ पर अब हमें ये देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, मॉडल का नाम पास कर देंगे। क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और सॉरी, और यहाँ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं वैल्यू वहां पे लिखूंगा वो सारी की सारी इस पे जाके सेट हो जाएगी।
सीधा आईडी पे जाएगी ना, ई आईडी पे जाएगी, नेम पे जाएगी, एज पे जाएगी, मोबाइल नंबर पे जाएगी, पोस्ट पे जाएगी, सैलरी पे जाएगी, डायरेक्ट यहीं पे सेट होगी। तो यहीं पे सेट होगी तो ये यहीं पे सेट होने का मतलब क्या है कि जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर जाके सेट होगा, है ना। तो इसके अंदर ही सेट होगा तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मिलने लगेगा। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा, आपको 50 रिकॉर्ड या 100 मतलब जितने भी रिकॉर्ड आपको सेव करने हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। आप मॉडल बनाए और स्ट्रॉन्गली टाइप करके कर दिया। तो पहले एमवीसी में यही यूज होता था, लेकिन इसकी जगह अभी हमारा डॉटनेट कोर में टैग हेल्पर यूज किया जाता है। तो पुराने वाले को तो ये लेके चल ही रहा है पूरा, है ना। ये अरे यार, ये तो परेशान कर दिया यार, लिंक लिंक करके। देखता हूँ इससे हो जाएगा, जो है तो हो जा भाई। कहाँ गया ये, है ना। इसको थोड़ा सा लाइन चेंज कर देते ना, टेबल के अंदर बना लेना, अच्छे से डिजाइन कर लेना। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर BR कर देता हूँ। BR। अरे भाई ये सब कहाँ बज रहा है यार, ये बगल में नहीं बज रहा है यार, हैं? यहाँ नहीं बज रहा है, यहाँ तो डेवलपमेंट नहीं बैठती, यहाँ कैसे बज जाएगा। यहाँ नहीं बज रहा होगा, पोस्ट के बाद ही लाइन चेंज कर दी है। सर वहाँ पर नहीं दिया वो, जी बीच में नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे ना। अब आईडी बनाने मान लो 101 दे दिया, नेम में मैंने दे दिया रवि, यहाँ दे दिया मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, पोस्ट दे दिया, सैलरी दे दिया, स्टार्ट में। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको सारा डेटा बाइंड हो जाता है। तो डेटा यहाँ बाइंड हो गया तो दिखने लगेगा। अब तो सेव करा लोगे ना, प्रैक्टिस कर ली उसके डेटा बेस क्लाउड ऑपरेशन का। किसको किसको आ गया, बिना देखे कर लेगा, कोई कर सकता है। डाउटफुल है अभी अमर, क्या लगता है तुमको अमर बाबू, क्या लगता है आपको, आप कर लोगे भाई। उसको प्रैक्टिस कर लो, वो फिर दिक्कत होगा आगे आपको, मुझे मत बोलना। उसको कर लो प्रैक्टिस। टैग हेल्पर पुराने वाले को तो लेके चलता ही है ना। है क्या, हाँ हाँ, द टैग सिंटैक्स इज सिंपल एंड फास्ट इन एंटरिंग, है ना। यहाँ पर ASP फॉर बंद करवा के आऊँ क्या अच्छा लग रहा है ठीक है, चल रहा है। तो एक काम करते, यही बजा देते हैं क्या करना है। ASP फॉर ASP कंट्रोलर और मेथड जाना पड़ेगा देखने, अभी तो फालतू का इसकी रूट है। सब एंजॉय कर रहे हैं ना आज, अनिल सर लग रहा है बाहर है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। कंट्रोलर वैलिडेशन, ऐसे बहुत सारे होते हैं टैग पर इसमें, ठीक है। मतलब सिंटेक्स में हम ASP लिखते हैं, ठीक है। ये देखो अभी अपने लिंक भेज रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, तो मैं इस पर कुछ नहीं कर पाऊंगा।
ये राहुल ने भेजा तो है। तो एएसपी फॉर एएसपी कंट्रोलर, एएसपी रूट वैलिडेशन, ऐसे ही मतलब सिंपल एकदम सिंटेक्स होते हैं इसके। दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे यहाँ पे गए, अब ये सब तो हट जाएगा। पूरा यूजिंग फ्यूजिंग का काम है। अच्छा मैंने ये दे दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट को इसको दे देता हूँ मैं। पीछे क्यों बैठ गई तुम? आगे क्या दिक्कत है? मैं क्वेश्चन ना पूछता। हाँ। तो क्या, जब दिक्कत हो रहा है जिसको तो वो आगे बैठेगा ना भाई। आगे आओ। नहीं नहीं, आगे आओ। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। पूछना तो चाहिए लेकिन पूछूंगा नहीं। क्या पूछे? पढ़ ही नहीं रही हो कुछ। लग ही नहीं रहा देख के पढ़ रही हो। पढ़ रही हो? लेने वाले थे, वो पास्ट टेंस हो गया पूरा। सर वो जो दो दो हफ्ते गैप हुआ ना, किसकी वजह से? पलट गया। मेरी वजह से? नहीं आपकी वजह से नहीं। हम्म। यार, गर्मी के टाइम अच्छा है घूमने। है? गर्मी के टाइम अच्छा है। गर्मी बर्फ नहीं पड़ती ना। गर्मी के टाइम मई जून में तो अच्छा होता है। मई जून में तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है जाने में, और मुझे मन भी। कार से नहीं गए थे, बस से वो। मीठा खाने से दिमाग। नहीं नहीं, तो कभी कभी अगर खा, कभी कभी अगर
लेकिन हो जाता है। कहाँ गया ये है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर अब इसकी जरूरत नहीं है ना, बस सिंपल मॉडल एम्प्लॉय कॉल किया। और अब टैग हेल्पर देखो कैसे लगाते हैं ना, तो टैग हेल्पर में हम सिंपल फॉर्म का यूज करते हैं, ये ऐसे, ये देखो मेथड पोस्ट ASP, किस कंट्रोलर को हिट करेगा, उस कंट्रोलर का नाम, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ASP फॉर शिट ASP फॉर, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से, अच्छा लग रहा है गिरधारी कह रहा है तो हमने कहा चलो यार गिरधारी कहता नहीं बंद करवाता सर, तो मैं जाके बंद करवाता। गिरधारी थोड़ी देर की तो बात है ना, फिर मुझे जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। एज हो गया, देखो सिंपल है ना टैग हेल्पर, नॉर्मल HTML ही लिख रहे हैं प्लस देखा जाए तो आईडी हो गया, नेम आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, मोबाइल नंबर पोस्ट, मोबाइल नंबर बटन टाइल बटन सामने और यहाँ स्टार्ट भी कुछ भी लिख सकते हो आप, बस चला लो है। टाइप सब में टेक्स्ट भी रखा है। हाँ टेक्स्ट बॉक्स से तो लिए अभी, अच्छा, लेवल और टेक्स्ट बॉक्स। एस्टीमेट हेल्पर के बाद एस्टीमेट है, वैलिडेशन भी बताना है, BR टैग लगाना था उसमें। हाँ यार एस्टीमेट का महारथी हमारे साथ बैठा हुआ है। तुम्हें एस्टीमेट अच्छा लगता है ना, आज UI UX का इंटरव्यू चला, तुम दिए नहीं यार, तुम लोग इंटरव्यू नहीं देते हो, हमें तो उसके बाद का बड़ा दुख है। भले UI UX का था लेकिन बैठना चाहिए ना, इंटरव्यू में बैठने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये नहीं कि है मेरे तो उसका है नहीं। हम तो कॉल सेंटर का इंटरव्यू दे देते थे जाके, जब BCA में थे इंटरव्यू होता नहीं था, आता ही नहीं था IT में कुछ, तो हम लोग सोचते थे चलो कॉल सेंटर का इंटरव्यू दे दिया है, तो जैसे हमारी क्लास नहीं होती थी हम सारे दोस्त क्या करते थे, कॉल सेंटर का इंटरव्यू देने चले जाते थे कि चलो यार इंटरव्यू देंगे, अब से हिचक तो दूर हुई, तो हाथ पैर जो कांपते थे तो धीरे धीरे सही हुआ था। तो इंटरव्यू देने से ही तो मतलब आप जितना इंटरव्यू दोगे आपको अच्छा लगेगा, ये मत देखा करो कि क्या है, फ्रंट एंड का है, बैक एंड का है, नहीं मैं तो डॉट एंड का ही दूंगा, मैंने तो वो पढ़ा है, मतलब एक होता है ना इंसान के अंदर कि नहीं मैं कैसे दे दूँ ये छोटे मोटे इंटरव्यू, नहीं भाई आप दो इंटरव्यू दो, आप इंटरव्यू दोगे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही मिलेगा और आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार मेरे अंदर क्या कमी रही है ना, आपको खुद अच्छा लगेगा। ये नहीं सोचा करो अभी देखो था उसमें इंटरव्यू UI UX का देना चाहिए था। सब पता भी तो चले ना, इन्फॉर्म थोड़ी करती है, बस डाल दिया करते रहो। नहीं तो देना इंटरव्यू, बताओ मैं करवा देता हूँ जिसको देना है। इन लोगों से उम्मीद ही नहीं है सर। नहीं उम्मीद करो, 24 एकदम आ गया ना, ये आ गया डेटा, बस इसको कहीं भी दिखा सकते हो और डेटा सेव कराना सेव करा लो, समझ गए, कहीं भी दिखाना दिखा भी सकते हो, मान लो इसकी रिकॉर्ड को मुझे दिखाना है, सो रिजल्ट में दिखाना है,
तो वो रिकॉर्ड किस में आया था? यहाँ दे दो। और यहाँ पर क्या देते हैं? व्यू का नाम, एक मिनट, और भी चीजें थी ना। अच्छा, व्यू का नाम, एक्शन का नाम है, मॉडल है, और व्यू का नाम है, और सो रिजल्ट में दिखा दो। ये ऐसे नहीं जाएगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन से जाएगा। हाँ हेलो, हाँ बताओ। नहीं, बताओ तो। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ यार अभी। 9 बजे तक। ये कौन कौन है इसमें? सुधीर, हर्ष, नहीं हरिओम तो है नहीं। सुधीर और हर्ष, आप दोनों फ्रेशर हो क्या? अपना रिज्यूम मुझे दे देना अपडेट करके, ठीक है? ठीक है ना? सुधीर और हर्ष, मुझे अपना अपडेटेड रिज्यूम दे देना। हाँ, मैं ये कहता है यहाँ पे सो रिजल्ट मैंने यहाँ लिखूंगा मैं, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। हाँ, रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट टू एक्शन में हमारे पास क्या क्या है? एक्शन का नाम और कंट्रोलर का नाम है ना, इसमें होता है ना। एक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट रूट जो लेके जानी है, तो एक्शन का नाम है ना, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसके व्यू पे इसकी वैल्यू दिखा दोगे अब आराम से यहाँ से। कैसे दिखाओगे? ऐड व्यू, ऐड, ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अरे यार मुझे लिखना पड़ेगा, कहाँ से कॉपी कर लूँ? कहीं पे कोड था, मैं लिखूंगा नहीं। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखने का ना, मैं बहुत लिख चुका हूँ, डिटेल में था। सिंगल रिकॉर्ड वाला कहीं लिखा था मैंने। स्कूल अगर अवेलेबल इनकल का आना चाहिए। अरे ठीक है, हो जाएगा, उसमें क्या है, लिखना थोड़ा पड़ेगा कुछ, इतना मिल गया बहुत है। सो रिजल्ट यही तो है, इतना मुझे मिल गया तो मैं तो पूरा काम कर दूंगा। क्या बचा? @ मॉडल, मॉडल कौन सा है हमारा? एम्प्लॉय है ना, सिंगल रिकॉर्ड ही तो आ रहा है।
तो क्या क्या था यहाँ पे? एम्प्लॉय की आईडी, तो @ आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के बाद मोबाइल नंबर। एज, राइट। एज के बाद मोबाइल नंबर। तो आप लोग एकदम धन धन आ गया हुआ ये, है ना? क्यों हंसने वाली बात नहीं भाई, इसको कर लो। हाँ सर, ये वाला है। करा है ना? PS का हाँ, ये मेरे को ना भाई ये मत बोलना कि मेरी ये नहीं लग रही वो नहीं लग रही है। तो होली से पहले पहले सबकी जॉब होनी चाहिए, जिनकी नहीं है। होली की मिठाई सर ऑफिस से लेंगे। क्या बात है, होली की मिठाई। कुछ मतलब मिला नहीं था क्या? मतलब नहीं मिला। मिला था। आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पोस्ट सैलरी हो गया, ठीक है। तो अब देखो इधर, यहाँ पे आए हम, देख रहे हो भाई इधर, यहाँ से गए गो टू व्यू, और यहाँ पे अब डेटा हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, डेटा। ठीक है जी, सुधीर, हर्ष एंड विपिन। देखो इधर, अब हम इसको अगर हिट करेंगे तो अरे यार लो, ऑब्जेक्ट में तो डेटा भेजा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उसको। डेटा मिलेगा कहाँ? डेटा भेजना पड़ेगा ना, अब मिलेगा। बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, यहाँ से रीडायरेक्ट टू एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो ये डेटा यहाँ पे ट्रैवल कर गया और यहाँ से इसमें पास कर दिया आपने, क्यों? तो मॉडल पे वहां दिख जाएगा और क्या, जो डेटा वहां से पोस्ट किया था वो यहाँ दिखने लगा। तो ऐसे ही है, बता दिया बस मैंने। समझ गया ना मेरी बात? हाँ बोलो, ना भी बोल सकते हो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो ये नहीं कि हाँ ही बोलना है। हाँ बोलो, बोल दिया तो हाँ ही तो ना बोलना होता है। तो फिलहाल ये हमारा हो गया टैग हेल्पर। मैं दे देता हूँ आपको ये। ठीक है, अब हमें ये हो गया। अब वैलिडेशन देख लेते हैं। वैलिडेशन की थ्योरी है मेरे पास, मैं निकाल लेता हूँ। सर वेरिफिकेशन भी होता है। क्या जी? वेरिफिकेशन क्या वेरिफिकेशन? सर पहले डिफरेंस पूछते थे, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है करके। ऐसा कौन सा क्वेश्चन बना दिया तुमने? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस पूछा जाता है। वेरिफिकेशन क्या, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में कोई ऐसा तो कोई क्वेश्चन।
मैक्सिमम पूछ देना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कुछ। हाँ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पूछेगा तो आगे आएगा अभी। फिलहाल हम अभी यहाँ पर मेरे पास, अरे यार मेरे पास है वो थ्योरी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये बैकअप लिखा है, देखो पहले मैं CSS में ये सब पढ़ाता था, ग्रेड टुडे CSS टुडे जब मैं पढ़ाता था तो है ना, नोट्स थे मेरे पास। फ्रंट एंड में करती पहले पढ़ाता था फ्रंट एंड, सब मल्टी टैलेंटेड है। अब नहीं पढ़ाता। हाँ पहले पढ़ाता था। नहीं मल्टी क्या, उसमें तो फुल स्टैक में तो फ्रंट एंड आना, फुल स्टैक डालता था, फ्रंट एंड तो आना चाहिए। हाँ हाँ फ्रंट एंड तो आना चाहिए, वो वाली फुल स्टैक डालता फ्रंट एंड नीचे है। नीचे साइड कहाँ है? उसी के अंदर से कुछ वैलिडेशन। अरे मैंने बैकअप बनाया था डेस्कटॉप का कहीं पे। ये का नाम दे दिया आपने बीपीएन डेटा। नहीं नहीं वो ये PFMS है तो यहाँ पे होगा गिटार इमेजेस। ये मैंने मैंने मेरी थ्योरी है, देखो वैलिडेशन है, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ना, इसको मैं यहाँ से उठा के वहाँ चेप देता हूँ। इतना सारा याद कैसे करें सर, दिमाग तो याद करने वाला थोड़ी है, वो तो उसी का कोड है। याद नहीं समझाना पड़ेगा ये पूरा। समझाना याद थ्योरी में जो प्रोग्राम कोडिंग से जुड़ेगी तो कैसे काम जाओ जगह नहीं तो अभी वो छोले भटूरा बोलेगी तुम चली जाओगी तुरंत, जाग जाओगी है। अब तो सर पैसे भी नहीं बचते। मैं पापा से मांगो, अभी तो उन्होंने नहीं देते सर, पाओ भी वो जॉब करो। दिल को भी दे दो, दे दो। नहीं सिर्फ खाने के उससे नहीं कह रही, मतलब ये है ना कि जब पैसे नहीं होंगे तब थोड़ा स्ट्रगल बढ़ता है। कोई नहीं हो रहा। है ऐसा स्ट्रगल नहीं बढ़ता है, पेट में चूहे बढ़। सर अंदर से देख के अपने मम्मी पापा का नाम बता देता सब। इसका मेरा मैं तो चाहती हूँ कर देनी, सुनाते बहुत है। तुमने MCA भी किया हुआ है चल रहा है तभी सुना रहा है। अभी उसको उसके लिए पैसे मैंने बोल दिया कि मैं कर रही हूँ टाइम वेस्ट। हाँ और क्या। अपने बोले रहते हैं कि अपने से करना होगा तो पैसे नहीं है। हाँ तो ठीक तो है, ओपन से कर लो, मैं भी तो करता हूँ। ओपन से तो अपने वजह से कर रहे हो। नहीं ओपन से नहीं करना, अब रेगुलर करना पड़ेगा MCA। हाँ ओपन से नहीं, ओपन से दिक्कत हो जाता है। सर मैंने तो कर दिया, आपसे पूछा तब नहीं दिया सर आपने सजेशन। क्यों? मैंने था कान से ना बोला था, मैंने ऐसे बोला था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे आपने बोला कि देख लो वही जो कर। अरे मैंने आपको कॉल भी करा था सर। नहीं मैंने बोला था रेगुलर करो। अरे छोड़ो सर। कोई बात नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर वैलिडेशन चेक ऑल द नेसेसरी कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल बिफोर सबमिटिंग डेटा टू द सर्वर। मतलब डेटा को सबमिट करने से पहले हम सारे मतलब फील्ड चेक करते हैं। हमने एज में ABC तो नहीं डाल दिया है ना, नेम में 1 2 3 तो नहीं डाल दिया, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है नहीं, वही सब। क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन, दो तरह के वैलिडेशन होते हैं। जैसे दवा खाने से पहले हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं ना कि एक्सपायरी खा जाते हो बिना देखे ही बस वैलिड है कि नहीं,
वेदर दैट मेडिसिन इज वैलिड और नॉट, है कि डैट खा गया छोड़ो, ऐसा नहीं करते ना। तो इसीलिए वैलिडेशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और दूसरा होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में चेक ऑल द वैलिडेशन आर डिफाइंड इनटू दिस नेम स्पेस। मतलब ये जो वैलिडेशन है ये इसको इस नेम स्पेस पर डिफाइन किया गया है एमवीसी में, ये यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा ना, क्योंकि इंटरव्यू पे सिर्फ पूछता है वैलिडेशन के लिए क्या लगाते हो, तो डेटा एनोटेशन अगर आप बोलते हो तो समझ आता है कि आपने एमवीसी में मतलब वैलिडेशन पे काम लगाया हुआ है, वैलिडेशन ना। तो यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है मैंने, कंडीशन बिफोर सेंडिंग डेटा टू द सर्वर। मतलब कंडीशन में ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डेटा मतलब सर्वर पे नहीं पहुंचा, पहले ही आपने अपने क्लाइंट पे क्या कर लिया, चेक कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये फेसबुक में लगा रखा है ना इन्होंने, अरे ये लॉगिन तो नहीं है, हो सकता है लॉगिन नहीं है, तो मैं लगा रखा है इन्होंने, लॉग आउट करना पड़ेगा, लगा रखा है। तो जब आप क्लिक करते हो तो वहीं पर आए, कोई और साइड अमेजन पे दिखता है, अमेजन पे हुआ क्लाइंट से करते ये लगाया होगा साइन इन। ये अभी देखो डेटा सर्वर पर नहीं गया, यहीं पर ये कैसा वैलिडेशन है, ये क्लाइंट से वैलिडेशन है ना। ये अब सर्वर पे चला गया, अब ये देखो सर्वर से आया, लेकिन इनको ये भी क्लाइंट साइड पे कर लेना चाहिए था, है ना। ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने यहाँ पे। अगर 10 डिजिट का नहीं है तो डेटा सर्वर पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था, यहीं पर एक मैसेज देना चाहिए था कि काइंडली डिजिट मतलब इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर ना, लेकिन ये सर्वर पर जा रहा है, देखो ना ये घूम रहा है, ये सर्वर से फिर रिस्पॉन्स आ रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, उन्होंने स्टोर पूरा होगा वहाँ चेक हो रहा है, सर्वर पे वैलिडेशन लगा हुआ है। इनवैलिड मोबाइल नंबर उसने इसलिए लगा दिया क्योंकि वो 10 डिजिट चेक किया होगा और वहां पर मैसेज उसने वहां से रिटर्न किया सर्वर से कि इनवैलिड मोबाइल नंबर, है ना, मतलब 10 डिजिट का देना है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी आपने देख लिया यहाँ पे, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, ये घुमा ही नहीं, देखो घुमा ही नहीं, और घूम के वापस आया तो सर्वर साइड वैलिडेशन। तो दो तरह के वैलिडेशन लिखे हुए क्लाइंट साइड। तो ये कंडीशन यही है, मतलब डेटा सर्वर पे जाने से पहले तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और सर्वर से आया तो आफ्टर सबमिटिंग डेटा टू द सर्वर, सर्वर पे डेटा गया और सर्वर चेक ऑल द नेसेसरी कंडीशन व्हिच इज फिल्ड बाय द यूजर, व्हिच इज फिल्ड बाय द यूजर इज, तो ये हमारा सर्वर साइड वैलिडेशन हो गया, है ना। तो सर्वर साइड वैलिडेशन एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वैलिडेशन इज वेरी क्रूशियल, है ना। दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों लगना जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैन बी ब्रेक बाय ब्राउजर। क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है वो ब्राउजर से ब्रेक हो जाते हैं। जब आप इंस्पेक्ट करते हो, मैक्स लेंथ मान लो 50 है, आप उसको 100 कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि अब आप टेक्स्ट बॉक्स में 50 की जगह 100 कैरेक्टर डाल सकते हो और आप डेटा जो है सर्वर पर पोस्ट कर सकते हो। तो आपको सर्वर पर अगर आपने वैलिडेशन नहीं लगाया कि भैया 50 से ज्यादा नहीं जाएगा, तब तो सर्वर पर 100 चला जाएगा, और 100 पे मान लो कोई हैकर की कोई स्क्रिप्ट है तो वो आपके सर्वर पर अटैक करके वापस आके सीधा डेटा उसके सर्वर पर ले आएगी ना। तो ऐसा नहीं होता कि आपने क्लाइंट से वैलिडेशन लगा दिया और आप एकदम निश्चिंत हो गए और आप सर्वर साइड वैलिडेशन सोचा कि नहीं लगाते, या आपने क्लाइंट साइड नहीं लगाया सर्वर। अगर आप सिर्फ सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हो तो आपकी साइट तो एकदम सिक्योर है, लेकिन स्लो है, थोड़ा स्लो है। क्यों? मान लो आपने 50 फील्ड भर ली, एक फील्ड कहीं पे गलत दे दी, डेटा पूरा पोस्ट हुआ सर्वर पे, रिटर्न बैक हुआ, फिर आपको दिखा अरे मैंने तो ये गलत दिया, फिर भरा, फिर भेजा, बस यही चलता रहेगा। वही अच्छा होता कि क्लाइंट पे पता, सर्वर पे जाने से पहले पता चल जाता कि मैंने क्या क्या चीजें सही नहीं भरी है ना, तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा होता है, अप्रोप्रिएट होता है ना, रेलिवेंट हो जाता है वो चीज। तो इसीलिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन को फास्ट करता है, लेकिन सर्वर साइड वैलिडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्वर साइड क्लाइंट सर्वर पर नहीं जा सकता। क्लाइंट मतलब क्या? ब्राउजर पे तो सब लोग जा सकते हैं, है ना, डेवलपर भी जा सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा भी जा सकता है,
कोई अननोन यूजर, अननोन हैकर भी जा सकता है ना, हर सब लोग जा सकते हैं, लेकिन सर्वर पर सब नहीं जा सकता है। तो सर्वर साइड वैलिडेशन इज इम्पोर्टेंट, बट क्लाइंट साइड इम्पोर्टेंट आल्सो ना। क्लाइंट और सर्वर दोनों लगाने, मतलब आप कहीं भी काम करोगे तो आपको दोनों वैलिडेशन लगाने हैं, क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी। ये नहीं कि क्लाइंट साइड लगा दिया सर्वर ने लगाया, सर्वर लगा दिया क्लाइंट लगाया, तो गड़बड़ है ना। चलो ये थ्योरी हो गई, अब इसका एक हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वैलिडेशन एग्जांपल कंट्रोलर। अब यहाँ पे इंडेक्स तो बताइए हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा गेट वाली ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, चाहे तो आप कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ करके लिखो, चाहे ऐसे लिख लो। ये क्या बोलते थे इसको? नहीं नहीं, अरे भाई तुम तो उसमें चले गए। यहाँ पे सी सार में मैंने क्या पढ़ाया था इसको, तुम बताओ। अरे उसने बोल दिया, अभी भी कराया था सबसे पहले, उसमें नहीं कराया था एरो में एम। हाँ लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। भूलने की बहुत अच्छी बीमारी है सर उसको, है भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी है? तुम्हारे पापा को बताता हूँ आज फोन करके। हाँ तुम्हारे पापा को बताता हूँ कि पंडित जी आपकी बच्ची को भूलने की बीमारी है, जब बोला था मैंने कोई मंत्र मारी है वहां से। एक मॉडल बना लेंगे वैलिडेशन नाम से, राइट क्लास। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से होता है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रखे मैंने नेट से उठा के, ठीक है। ये आ गया ना डेटा एनोटेशन। तो आईडी, ये की मैंने प्राइमरी की जिसके बदले दिया, मतलब की का मतलब हो गया कि ये प्राइमरी की है, ये वाली फील्ड, ये जो आईडी है ये हमारी प्राइमरी की है ना। यहाँ पर मैंने एरर मैसेज रिक्वायर्ड, अभी ये अगर हटा दोगे ना तो ये सब एरर मारेगा। ये तो इसके लिए हमें वैलिडेशन के लिए क्या चाहिए, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉम, ठीक है, सही है। तो ये प्राइमरी की है, यहाँ पर इंटर योर नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये चेक किया है कैरेक्टर ओनली प्लीज, मतलब नेम में कोई 1 2 3 दे सकता, उसके लिए एक्सप्रेशन लगा रखा है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये एक्सप्रेशन लगा रखा है कि नाम जो होगा उसमें डिजिट इंटर नहीं होगा, ए से जेड स्मॉल में या कैपिटल में आप दे सकते हो, लेकिन कोई नंबर नहीं दोगे, ठीक। एज में मैंने 2 डिजिट लगाया कि 99 तक जिएगा, 100 तक तो मान के नहीं चल रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है, रिक्वायर्ड जहाँ लिखा हुआ है मतलब आपको ये भरना ही भरना है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 डिजिट तक, और यहाँ पर आप नंबर ही का यूज करोगे, आप एबीसी एक्सवाइजेड कुछ नहीं दे सकते। एज में सिटी में बस यही लगा रखा है कि आपको देना जरूरी है। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का दे रखा है और मैंडेटरी है, ठीक है। 2 वैलिडेशन दे रखे हैं। यहाँ पर इंटर योर मेल में हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रखा है, रिक्वायर्ड तो है ही, मतलब मैंडेटरी तो है, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लगा रखा है कि मेल जो होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, है ना। ईमेल इज नॉट वैलिड, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको मतलब @gmail.com समथिंग, मतलब डोमेन पूरा देना सही है ना। पासवर्ड में आपने डेटा टाइप डॉट पासवर्ड लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टार आएगा, जो मैंने लिखा ना डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। हाँ, जब आप वहां पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हो तो दिखता है, और इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिख देते हो, पासवर्ड, तो नहीं दिखता है ना। तो रिक्वायर्ड एरर मैसेज में इंटर योर पासवर्ड आएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पर बना रखा है कि पासवर्ड जो होगा 8 कैरेक्टर होना चाहिए, 1 लेटर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इतना मतलब देना है आपको। और यही कंफर्म पासवर्ड में मैंने कंपेयर लगा रखा है, एक होता है पासवर्ड, एक होता है कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड है, और ये कंफर्म पासवर्ड है। कंफर्म पासवर्ड किससे कंपेयर करता है, जो ऊपर पासवर्ड दिया है उसी से ना। तो ये प्रॉपर्टी का नाम जो यहाँ पे दिया है ना, इसी को यहाँ रखना है,
ये नहीं कि ऊपर पासवर्ड लिखा है यहाँ पर कुछ और लिख दिया, तो ये नहीं करेगा कंपेयर। कंपेयर हमारा बना बनाया है, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी डालनी है जिससे आप कंपेयर कराने जा रहे हो। क्लियर? समझ गया ना ये? ठीक है। अब ये हो गया हमारा आईडी, नेम, एज, सिटी, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड विद वैलिडेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, गो टू व्यू। ये भी समझाना पड़ेगा। मॉडल मैंने वैलिडेशन बना ही दिया था, अलग मॉडल बना दिया था, लेकिन मेरा काम उससे भी चल जाता था। ये वैलिडेशन नाम से देखो मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी, है ना, ये तो दिखा रहा था अभी मैं। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, एक्शन लगा दिया। एक्शन, अरे एक्शन हमारा क्रिएट है। ठीक है, सॉरी, एक्शन हमारा रजिस्टर है यार, गड़बड़ है। तो क्रिएट कहाँ है? कंट्रोलर हमारा ये है और ये रजिस्टर है, इसको सही कर लेते हैं ना। ठीक है, एक्शन हमारा रजिस्टर है और ये कंट्रोलर हमारा वैलिडेशन एग्जांपल है, मेथड हमारा पोस्ट है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एएसपी वैलिडेशन समरी। यहाँ पर 3 चीजें होती है, एक ऑल होता है, मॉडल ओनली होता है, नन होता है। क्या क्या बोला? मॉडल ओनली, हाँ। ऑल होता है, देखो ऑल होता है, मॉडल ओनली होता है, नन होता है। इन तीनों में डिफरेंस है। नन कर दोगे तो दिखना बंद हो जाएगा वैलिडेशन, है ना। पहले मॉडल ओनली लगाता हूँ, फिर ऑल लगाऊंगा। मॉडल ओनली का मतलब हर मॉडल के सामने दिखाएगा, और ऑल मतलब होता है वो एक समरी दे देता है ऊपर। देखना कैसे, अभी मॉडल ओनली कर दिया। ठीक, एएसपी वैलिडेशन समरी, ये हमारा टैग हेल्पर है। ठीक है, टाइप टेक्स्ट नेम, और यहाँ पर ये जो स्पैन में लिखा हुआ है, स्पैन, स्पैन में मैंने क्या लिखा हुआ है? एएसपी वैलिडेशन फॉर नेम, और क्लास मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट डेंजर। टेक्स्ट डेंजर क्या करता है? टेक्स्ट को डेंजर क्या करता है? कलर, कौन सा कलर? रेड। हाँ, डेंजर मतलब रेड कलर होता है। सेकेंडरी, येलो। प्राइमरी होता है, एक इन्फो होता है। सब पढ़ा है कि नहीं यस सर, रूट स्ट्रक्चर। राहुल? टेक्स्ट, प्राइमरी, इन्फो, सेकेंडरी पढ़ा होगा यार। वार्निंग तो शायद नहीं बताया ना, नहीं ये वाली नहीं बताया। तो बोलो ना बताने के लिए। वार्निंग सक्सेस। क्या बोले सर? हम लोग बता रहे हैं, आप ही पढ़ाएंगे। कौन बता रहा है? आप ही को कौन बोल रहा है? सर पढ़ाएंगे। राजेश एक सर। लड़का नहीं था, अंकित यहाँ पे था, लड़का। हाँ हाँ हाँ, मेरी उससे भी बात हुई थी, तो वो बोल रहा था कि उसको तो सीधा ही बोल दिया ये प्रॉपर्टी नहीं है। एंगुलर के लिए। हाँ, वो अभी डिस्कस करते हैं क्लास के बाद। आप बता रहे थे ना, एक बार मैं भी बात करता हूँ फंडामेंटल से, क्या सीन चल रहा है ये एंगुलर का। अभी बात करता हूँ आपके सामने। वो बोल रहा है कि इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपका ना जो डॉटनेट वाला बैच था आपने बीच में छोड़ दिया ना, पाएंगे। नहीं तो 1 साल तक तो कोई भी बैच कर। एएसपी वैलिडेशन फॉर यहाँ पे नेम कर दिया। अभी बात करते हैं स्पैन में एएसपी वैलिडेशन फॉर नेम क्लास टेक्स्ट डेंजर। तो इसी से वो मैसेज दिखेंगे रैम में, है ना, जो ये लगा रखा है। देखो ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिख रही है आपको? अभी तक मैंने ऊपर में ये दोनों पढ़ाई थी। ये क्यों लगाया हुआ है? ये उस मैसेज को दिखाने के लिए लगा रखा है। ये भी हटा दूंगा तो मैसेज दिखेगा नहीं, ये इसी से दिखेगा। एएसपी वैलिडेशन फॉर से जो प्रॉपर्टी का नाम वहां पास कर दिया है, क्योंकि सारे प्रॉपर्टी के ऊपर लगे हुए हैं। बाकी मैंने यहाँ वार्निंग मतलब बटन का कलर दे रखा है और रजिस्टर दे रखा है, कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है, अभी हमारा ये सर्वर साइड वैलिडेशन लगा है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, रन किया मैंने। क्योंकि सारे प्रॉपर्टी के ऊपर लगे हुए हैं। बाकी मैंने यहाँ वार्निंग मतलब बटन का कलर दे रखा है और रजिस्टर दे रखा है, कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है, अभी हमारा ये सर्वर साइड वैलिडेशन लगा है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, रन किया मैंने। ये क्या है? ये क्लाइंट है। जो ब्राउजर है, एक ब्राउजर तो क्लाइंट होता है, ये ब्राउजर है, क्लाइंट है। सर्वर का है, उसमें डेटा डालेंगे। अरे प्रभु सर्वर ये है। अरे आप ये इन दो चीजों की समझ होनी चाहिए। क्लाइंट कहाँ है, सर्वर कहाँ है? क्लाइंट कहाँ है?
क्लाइंट ब्राउजर है। अरे भाई ये याद करने की जरूरत नहीं है। अभी ब्राउजर पे सी शार्प का कोड लिख तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। और ये सी शार्प जहाँ पर सी शार्प लिखी हुई है ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। सी शार्प इज सर्वर साइड लैंग्वेज, तो सर्वर तो यही हुआ ना। सर्वर साइड क्लाइंट साइड, तो इसीलिए तो बनाया गया। क्लाइंट साइड पे क्लाइंट साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज, दोनों में कम्युनिकेशन ही करा लो, हो गया फिर पर्टिकुलर डेटा में ना। तो ये क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा क्या है? सर्वर। साइड बोलने की जरूरत नहीं है, सर्वर। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। अब मैं इसको हिट करूंगा। अगर मैं इसको हिट करूं और अगर वो वहां चला गया ब्रेक पॉइंट पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने रिक्वेस्ट करी वो चलेगी सर्वर पे। तो अब आप बताना कि कौन सा वैलिडेशन है, आप बताना क्लाइंट साइड वैलिडेशन है या सर्वर साइड वैलिडेशन। मैं क्लिक करूं, क्लिक कर दिया, क्लिक। अरे ये क्या हुआ? जो आपने पहले अरे प्रभु, वो एचटीएमएल हेल्पर वाला चल गया, हुआ कुछ नहीं। क्या करें इसके लिए? कहाँ जाऊं? राउटिंग करनी है, कहाँ जाते हैं? याद ही नहीं है कुछ। आज शिकायत करता हूँ तुम्हारी। जल्दी बताओ कहाँ जाना है राउटिंग के लिए? कौन सी फाइल है? खोल दूं? अब तो बता ही लोगी। ये तो याद होना चाहिए। किसको किसको याद है? .cs तो सारी फाइलें हैं। तुम तो बताया था डिप्लोमेटिक आंसर दे दिए। .cs तो सी शार्प का फाइल कोड ही है। राउटिंग करने के लिए कहाँ जाना है? .cs में कंट्रोलर वही हाँ, लास्ट में जो होती है। ये याद होना चाहिए नाम, प्रोग्राम प्रोसेस। वो इंटरव्यू में पूछेगा राउटिंग करने के लिए कहाँ जाते हो, तो लास्ट में बोलोगी। सर लास्ट में चले जाते हैं। मतलब ये क्या सही बात है? वो पूछेगा भाई राउटिंग क्या करते हैं, हम तो सर लास्ट में चले जाते हैं। आप बताइए कहाँ जाते हैं? तो क्या यार, यार लोग क्या तुम लोग ने एकदम आंसर तो देखो भाई साहब। पूछा मैंने राउटिंग लिखा जाते लास्ट में जाते हैं, और राउटिंग नहीं करनी होगी तो पहले ही चला जाएंगे। सही में यार हद कर दिए तुम लोग। प्रभु बता रहा है .cs, प्रभु .cs सारे। आगे सर आप जोड़ दो। मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोलर, देखो .cs सारे ही है। तुम मत बोला करो क्या नाम है इसका। हाँ गिरधारी। अभी भी एरर आई, अब क्यों एरर आई? व्यू नहीं, इसकी बाइंडिंग गलत है। क्रिएट है ही नहीं, वैलिडेशन है इस पे। क्रिएट कहाँ है? रजिस्टर है। व्यू तो बनाया था आपके सामने, बनाया था रजिस्टर नाम से। रजिस्टर .cs रजिस्टर बनाया नहीं था, ये दिखाया था मैंने, ये बनाया था जो। तो ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है और ये क्लाइंट है, ठीक है। अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और यहाँ पर सब क्या है? सन्नाटा, क्योंकि वहां से कुछ भेजा ही नहीं। तो अब यहाँ से मैंने रिटर्न किया, कंटिन्यू कर दिया। तो ये कौन सा वैलिडेशन है, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड? ये जो आया द वैल्यू, मतलब ये दिखना ही बंद हो गया इसको, है खाली। ये काम करते हैं, इसको दिखाना है तो मुझे एज, अच्छा स्ट्रिंग है इसलिए। जीरो तो आया, ये लगाया, ये क्लिक किया। ये कौन सा वैलिडेशन है? द वैल्यू एज इज इनवैलिड क्यों नहीं आ रहा यार? एक मिनट, वैलिडेशन का आ गया, ठीक है। एक्चुअली जीरो दिखता नहीं है ना, वो जीरो दिखा नहीं पा रहा है। जीरो ब्राउजर डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो खाली कर दे रहा है इसको। वहां पर वो एज दिखा नहीं पा रहा है, ये तो अभी भी खाली। यहाँ जीरो आना था ना, क्योंकि इंटीजर हो गया ना, वो जीरो नहीं दिख रहा है। ये कौन सा वैलिडेशन है, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड? बताओ। हाँ, क्योंकि जब मैं इस पर हिट कर रहा हूँ ना तो ये यहाँ पे आ रहा है। एक बार देखो जरा, एज में एज दिखा नहीं रहा है, ये जीरो नहीं दिखा पा रहा है ना, जीरो और नल नहीं दिखा पाएगा। अच्छा ये रहा, नेम भी तो मैंने नहीं दिया था यार, नेम में भी आना चाहिए था। नेम में क्या दिया था मैंने? इंटर योर नेम ना,
अच्छा मैं समझ गया। यहाँ पर ये मॉडल ओनली लिखा है ना, यहाँ पर मॉडल ओनली से क्या करो, एक बार ऑल करके ऑल करो एक बार, ठीक है। आप देखते हैं सर्वर साइड, सर्वर से आया रिस्पॉन्स, ये देखो ये कहाँ से था? द पोस्ट फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ई नेम, मोबाइल नंबर, कुछ गड़बड़ है यार। वो एक मिनट देखिए, एक मिनट रुको। अरे यार मैंने मॉडल गलत कॉल कर रखा है, दिखा। यहाँ मॉडल क्या होगा, मॉडल का नाम क्या है? अरे सामने ही लिखा है मॉडल का नाम, देखो क्या है। अरे प्रभु ये है मॉडल का नाम, सामने लिखा हुआ है भाई। मैं सोचूं ये अलग अलग मैसेज क्यों दिख रहे हैं इतने। मॉडल का नाम वैलिडेशन है ना, मॉडल गलत कॉल किया था यार। अब बटन पे क्लिक करो, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे कंटिन्यू करो। अब देखो सारा आ रहा है। अब मैं मॉडल ऑनली करता हूँ, ऑल नहीं करता हूँ। पहले हम मॉडल ऑनली देख रहे थे, अब सही आएगा। अब आने लगा ना नेम, वो गलत मॉडल कॉल हुआ था। ये देखो ये सर्वर पे आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इंटर योर नेम, ये मॉडल ओनली का मतलब क्या है? मॉडल ओनली का मतलब हो गया कि हर उसके सामने दिखाएगा। अभी मॉडल ओनली है ना, ये हर उसके सामने दिखा रहा है, इंटर योर नेम, ए सिटी, मोबाइल, एंटर ईमेल, क्योंकि सारे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। ये रिक्वायर्ड लगाया था ना यहाँ पे वैलिडेशन में, देखोगे अगर आप हर जगह रिक्वायर्ड लगा रखा है। रिक्वायर्ड 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 मतलब मैंडेटरी है ये सारे, तो ये दे रहा है ये। एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर सिटी, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट, वैसा दे दिया। अगर मॉडल ओनली की जगह मैं क्या कर दूं, ऑल, तो ऑल पे क्या होता है, समरी बन जाती है एक, ऊपर भी समरी आती है इसकी एक पूरी। क्लिक करोगे अगर, तो ये देखो ये स्लो होता है ना, बार बार सर्वर पे जा रहा है, और सर्वर जो है ये समरी लेके आया और ये इसके समय, तो ये जो है ना हमारा ये स्लो है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लग जाए। मतलब कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, रजिस्टर बटन पे जब आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे ये जो आपने लगा रखा है मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड जो है वो एज अ सर्वर साइड वैलिडेशन की तरह काम करता है। मतलब अगर आप ये नहीं लिखोगे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मान लो नहीं लिखा, तो क्या होगा, तो नल वैल्यू भी डेटाबेस में चली जाएगी। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे चेक करेगा क्या, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मतलब कि मॉडल में आपने जो वैल्यू दी वो सारी की सारी सही दी ना, वैलिड दी ना। अगर सही दी होंगी तो इसका रिटर्न टाइप ट्रू हो जाता है, मतलब ये बूलियन रिटर्न करता है। आपने सही तो दी नहीं, सब खाली छोड़ दिया, तो ये फॉल्स हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये नहीं शो करेगा ना। मतलब यहाँ पर क्या कर दो, अगर सही दिया तो सेव रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस, और अगर सही नहीं दिया तो मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, एक एरर ऐड कर दो, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी एम्प्टी कॉमा सॉरी एरर इन वैलिडेशन मॉडल, क्योंकि मॉडल का नाम वैलिडेशन है। एम्प्लॉय मॉडल भी लिख सकते हो ना, जो भी लिखना है, तो स्ट्रिंग है, कुछ भी लिख दो आप लोग। ये एरर आएगी संजय जी, मॉडल स्टेट और ऐड मॉडल एरर। अब रन करें, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ से सर्वर साइड पे सर्वर ने चेक किया, ये तो था नहीं, तो एरर इन एम्प्लॉय मतलब मॉडल ये आ गया, एरर इन वैलिडेशन मॉडल, समझे। तो ये जो है ये हमारा सर्वर साइड वैलिडेशन है। हम चाहते हैं कि हम जब इस पे क्लिक करें तो बार बार सर्वर को हिट ना करें। सर्वर कहाँ है, अब आपको दोनों सामने दिख रहे हैं ना। अरे आपको ये समझ होनी चाहिए भाई, आपके सामने दोनों है, क्लाइंट भी है, और क्लाइंट कौन सा है, जो ब्राउजर है, जो ब्राउजर है वो क्लाइंट है, और जहाँ सी साहब का कोड लिखा है वो क्या है, बस सिंपल है। क्योंकि दो तरह की लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना भाई, यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर बनना है आपको। इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, तो आप यहाँ दो तरह की लैंग्वेज सीख रहे हो, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड सीख रहे हो। क्लाइंट साइड में आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो वो सब कहाँ लिखी जाती है,
क्लाइंट्स ब्राउजर पे लिखी जाती है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होती, इसीलिए, है ना। और सर्वर, कोई पूछे सर्वर कहाँ है, जहाँ सी सर्वर कोड लिखा हुआ है। अब तुमसे इंटरव्यू में दो विंडो खोल के बोल दिया हाँ भाई बताओ क्लाइंट कहाँ है, सर्वर कहाँ है, तुम पता ही नहीं है, बोलेगा क्या फुल स्टैक डेवलपर बनेगा रे, है। तो भाई ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर बोल रहा है वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना है, तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए अब आप कौन सा कोड करने जा करोगे। और उसने बोला अगर आपको सर्वर साइड वैलिडेशन लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सर्वर साइड कोड कैसे लगाऊंगा। अब उसने बोला क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना है और तुम लगा दिए कुछ और, तो वो समझ जाएगा कि तुमको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का ज्ञान नहीं है। क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फुल स्टैक डेवलपर। आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ क्लाइंट सेंडर रिक्वेस्ट सर्वर रिस्पॉन्स ये इतने से काम नहीं चलता है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो पता होना चाहिए, है ना। फिलहाल अभी के लिए क्या, अभी के लिए क्लाइंट और सर्वर ये समझ हो गई ना कि कौन सा क्लाइंट है कौन सा सर्वर है, ये बहुत है। अभी इतना समझ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सर नाम तो चेंज कर लेते हुए। ठीक है तूने बताया, डेवलपर हो तो क्या वो कह रही मेरा नाम चेंज कर। क्या हो गया, कांडपाल लिखा है, क्या दिक्कत आ रही है, स्टैक डेवलपमेंट उत्तराखंड में रोशन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऋतु कांडपाल क्या दिक्कत आ रही है भाई, कुछ है लग रहा आपको? तुम्हें नहीं चला रहा है, तुम बना रही हो, सर मेरा लिख दो। हैं? तुम्हारा लिख दे, नहीं रहन नहीं दो, नहीं रहने दो। ऋतु कांडपाल। अच्छा सुनो, ये हो गया ना, देखो एक मिनट, अब हमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना है। तो डॉटनेट कोर में क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्वर साइड वैलिडेशन जिससे काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक इन्होंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है, उसको बस आपको कहाँ ऐड करना होता है, अपने HTML में ऐड करना होता है। क्या उस स्क्रिप्ट का नाम किसी को याद है? क्या सर दोबारा रिपीट करना। जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन की स्क्रिप्ट डॉटनेट कोर ने इनबिल्ट दे रखी है ताकि आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और ये जो डेटा एनोटेशन है इसी से आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लग जाए इंटरनली। चाहो तो आप jQuery भी लगा सकते हो डॉटनेट कोर में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको वो आपके ऊपर है। अगर प्रोजेक्ट में वहाँ jQuery लगा हुआ तो आप jQuery पे वैलिडेशन लगाओगे, और जावास्क्रिप्ट लगी तो जावास्क्रिप्ट पे करोगे, लेकिन इंटरनली लगी तो इंटरनली भी आपको काम करना है ना, तो भी आना चाहिए। अब jQuery और जावास्क्रिप्ट में पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो तो जिसने पढ़ाया होगा उसने आपको महारथी बना दिया है वैलिडेशन में। आई पर इतना वैलिडेशन तो उसने बताया हो, बताना चाहिए उसको कि भाई नेम ना हो, रिक्वायर्ड हो, और मोबाइल नंबर का वैलिडेशन, ये सब बताया होगा आई थिंक। नहीं बताया तो भाई आप घर पे जाके जावास्क्रिप्ट पे ये वैलिडेशन लगाओ और jQuery की एक फाइल बनाओ और उसमें एक वैलिडेशन लगा के अपना इम्प्लीमेंट करके देख लो और रख लो उसको कभी फ्यूचर में काम, क्योंकि ये वैलिडेशन ऐसा है कि ये कॉमन है, हर जगह लग जाएगा ये, इसमें कुछ छूटा वो नहीं है। अगर आपको पिन कोड इस पे लगाना है 6 डिजिट का होना चाहिए, तो कितना आसान है, क्यों क्या करोगे, किसी को कॉपी कर लोगे या मोबाइल नंबर वाले को कॉपी कर लो, यहाँ 10 की जगह क्या कर दोगे 6 कर दोगे, लिख दोगे इंटर 6 डिजिट पिन कोड, है ना। मतलब ये कॉमन है, कुछ वैलिडेशन इसमें छूट नहीं रहा देखा जाए तो, मोस्ट प्रोबेबली सारे वैलिडेशन इसमें कवर होते हैं। लेकिन आपको ऐसे ही जावास्क्रिप्ट और jQuery में भी आपको आना चाहिए ना, अगर लगा के रख लो ना, एक प्रैक्टिकल बना के घर पे VS कोड में अपना बना के रख लो, जावास्क्रिप्ट का भी और jQuery का भी, फ्यूचर में काम आएगा, अपने आप को मेल कर लो और अपना लगा देना वहां जब भी काम आएगा तो, है ना। हमें क्या करना था कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर डॉटनेट कोर में क्या है कि जो रजिस्टर डॉट CSHTML है, यहाँ पर बस एक नीचे एक फाइल ऐड करनी होती है। ठीक है, चलो तो देख लूंगा मैं फिलहाल क्या सिंटैक्स है यहाँ पर। बस वो फाइल का नाम किसी को याद है, वो फाइल का नाम याद होना चाहिए, अंडरस्कोर वैलिडेशन पार्शियल, अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल करके है। दिखाता हूँ मैं, वो कहाँ मिलेगी आपको, शेयर्ड में, व्यू के अंदर जाओ, शेयर्ड के अंदर जाओ, ये रहा अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। इसमें देखोगे अगर आप इसको करके देखो, पूरा लाइब्रेरी jQuery किसने कॉल करके दे दिया, अनएप्रेसिव और एक वैलिडेशन मेथड जो हम अदर प्रोजेक्ट में बाहर से लेते हैं, यहाँ इसने इंटरनली आपको एक फाइल बना के इसके अंदर रख दिया। ये पार्शियल भी बनाया है इसने, है ना। अंडरस्कोर मतलब क्या, पार्शियल। आगे चल के मैं पार्शियल भी बनाना भी बताऊंगा आपको, आगे चल के आप सीख जाओगे पार्शियल व्यू बनाना भी, है ना। अभी के लिए फिलहाल पार्शियल व्यू की पहचान क्या होती है, उसके पहले
अंडरस्कोर लगा रहता है ना। तो इस अंडरस्कोर वैलिडेशन के पार्सल को आपको कहाँ कॉल करना है, यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। इसको कॉल करने का तरीका देखना पड़ेगा। ये मैंने लिखा ना क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए अंडरस्कोर वैलिडेशन पार्सल if you attach this file into your .cs HTML then it behave like client side validation in your application। मैंने पूरा थ्योरी लिखा हुआ है इसीलिए। There are two ways to call this file in your page। दो तरीके होते हैं, अरे सेक्शन लिखते थे। पहला तरीका ये कॉल करने का, ये @section, सेक्शन के अंदर पार्सल है और उस पार्सल व्यू का नाम। लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता। यूज कौन सा होता है, नीचे वाला, क्योंकि ये await HTML रेंडर पार्सलेशन का यूज किया गया इसमें। लेकिन आप सिंपल भी ऐसे यूज कर सकते हो, @section लिखते हैं, है ना, @section और फिर स्क्रिप्ट्स और कर्ली ब्रेसेस पार्शियल नेम और वैलिडेशन के पार्शियल। देखो अब लगा के, अब देखना हिट यहाँ नहीं आएगा, अब हिट वहीं पे रुक जाएगा। अब सर्वर पे नहीं आएगा हिट, सर्वर पर तब आएगा जब आप सारी वैल्यू भर दोगे। देखना आया सर्वर पे हिट। तो ये कौन सा वैलिडेशन हो गया, ये देखो जा ही नहीं रहा, ये यहीं रोक दिया। ये पूरा नाम तो दो, है ना, दे दिया अभी। अब देखो हट गया, लेकिन अभी भी नहीं जाएगा, वो हट गया बस। मैंने यहाँ ये दे दिया, तो देखो ये तुरंत ही चल रहा है ना। ये देखो बता रहा है यूज करेक्टर ओनली, है ना, चल रहा है ना वैलिडेशन। नहीं है मतलब ये तो एंगुलर की तरह चल रहा है, समझ लो। पूरा एंगुलर में ऐसे ही होता है ना। मान लो दे दिया। अब यहाँ पर अगर ABC दे दूं तो यूज नंबर ओनली प्लीज बोल रहा है, ठीक बात बोल रहा है ना। 100 तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैक्स उसका मतलब वही है। हाँ, दो ही इंटर होंगे इसमें। मोबाइल नंबर 10 जी की तो बोल रहा है, 1 0 ज्यादा जल्दी चला गया तो सही हो गया, है ना। कम करोगे तो फिर रहने लगेगी। सर कई बार कंट्री के हिसाब से भी लगे होते हैं कोड्स, तो मतलब होता है ना 91 कंट्री में तो क्या लगेगा, रिक्वायर्ड फॉर वैलिडिटी तो लगेगा। ड्रॉप डाउन में अगर सेलेक्ट है तो रिक्वायर्ड ही लगेगा, और क्या लग जाएगा। ईमेल अगर ABC दे दिया नॉट वैलिड, जब ये दे दोगे तो सही जाएगा। पासवर्ड ABC@123। अरे यार ये दिख क्यों रहा है, चलो अभी दिखने तो। यहाँ पर हमें पासवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट हो रखा है ना, ये अभी दिखने तो। अभी हमें इसको सही करना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर बोले तो, और एक अपर डिजिट CETPA सेट पर, ठीक हो गया है। मैच नहीं है ना, मैच हो गया। अब आपने मतलब सही वैल्यू भेज दी। अब रजिस्टर बटन पे क्लिक। अरे यार मैंने वहां चेंज कर दिया था। मैंने कहीं पे चेंज किया था यार, यहाँ पे चेंज किया था। फ्रंट एंड ट्रेनर जावा, अभी आया है यहाँ पे। अब ये मॉडल लिस्टेड और इस वैल्यू की वैल्यू ट्रू हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि आपने सारी वैल्यू क्या करी, सही भेज दी। सही भेज दी तो ट्रू कर देगा, और यहाँ से ये डेटाबेस में चला जाएगा, ये सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड अपना सेव कर लोगे आप, है ना। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरह से आप वैलिडेशन आ सकते हो, लेकिन इसकी जगह आप ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। मतलब ये भी है तरीका। वो क्या था, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, मैं भी भूल रहा हूँ उसको। सेक्शन ये .NET कोड पे काम नहीं करते, तो ये सब भूलता जा रहा है। HTML.render
रेंडर पार्शियल एसिन ये, और यहाँ पर कॉल करते हैं इसको, देख लेते हैं वो, अवेट लगाते हैं यहाँ पे, अवेट, ठीक है, @सेक्शन स्क्रिप्ट्स और फिर अवेट @html.renderParcelEasyn, और ये अभी भी गलत है ये सिंटेक्स, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है ना, ये सही है, ये ब्रैकेट की बात बोल रहा था मैं, ये ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया था ना, ये भी लगेगा, ये ऐसे लगता है ये। अब चेक कर लेता हूँ एक बार, तो @section स्क्रिप्ट्स कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर लिखा जाता है अवेट @html.renderParcelEasyn, अभी भी वैसे ही बिहेव, देखो अभी नहीं गया ना सर्वर पर, डिबगर लगा था, यहीं पे रुका हुआ है, और यार ये गलत है, एरर आ रही है नीचे, ये है, क्या बता रहा है, ऐसे नहीं लगाया, ये गलत है क्या सिंटेक्स यहाँ पे, एक मिनट को यार, सिंटेक्स गड़बड़ दिखा रहा है, सिंटेक्स ऐसे तो लिखा है, system.threading.task.task और system task result, अब हटा दो क्या, ParcelEasyn, हाँ ये आ रहा था, यू नीड टू अवेट टू कॉल, पहले नहीं आता था ये, क्या कुछ चेंज किया, अच्छा मेरा नया वर्जन है ना, इसमें उन्होंने लग रहा है कुछ चेंज कर दिया क्या, यू नीड टू यूज अवेट टू कॉल एसिंक्रोनस मेथड SP.5 एट द एबिलिटी टू यूज अवेट HTML कुछ चेंज कर दिया इन्होंने इसमें यार, कर्ली ब्रेसेस से पहले अभी वो @ लगाया कहाँ ये हो सकता है कि ये सही से हाँ नहीं, ये HTML का फीचर से देख लेता है एक बार, HTML से तो रहना चाहिए, सिंटेक्स चेंज हो गया सिंटेक्स, हाँ यार मैं अपडेट कर लूँ जरा अपनी लाइब्रेरी में, सिंटेक्स नए वाले के लिए चेंज हो गया ना, पहले वही यूज होता था, एक मिनट, क्या चेंज है इसमें, बस @ बाहर लग गया है ना, अब एरर नहीं आ रही पेज पे, अब ठीक है ना, तो क्लाइंट साइड सर्वर साइड, यहाँ @ बाहर लग गया, पहले यहाँ लगाते थे, एक बार आप 19 जब करोगे ना, 19 जिसके पास होगा वो यहाँ लगाना, ठीक है, और यहाँ मत लगाना, ऐसे लिखा था, देख लेना कैसे लिखा था मैंने, रिकॉर्डिंग में तो आ ही गया होगा, देख लेना एक बार, तो ये हो गया हमारा, इसको मैं दे देता हूँ एक बार पहले यहाँ पे,
लिखा तो हुआ है सब इसमें। ये सिटी वाला इन्होंने आपने शायद पूछा था, है ना, वही कोड यहाँ पर भी आ गया है। ये भी तुम लोग देख लोगे अपने घर पे। ये कोड एक बार इन्होंने सिटी बाइंड करने का कुछ पूछा था, मुझे याद है, ड्रॉप डाउन वाला। तो ये कोड मैंने तब वहां करवाया था, तो मैंने वहां से कॉपी किया। अभी कोड इसमें होगा, देखना अभी पक्का यहीं से आया वो, ये देखो, है ना। तो ये वहां चला गया। तो ये तब हमने ये किया था यहाँ पे ड्रॉप डाउन बाइंड करने का। तो ये सिटी में हमने लिस्ट आइटम में सारी सिटी डाली थी, मुंबई दिल्ली है, और यहाँ पर इसको बाइंड किया था। ये यहाँ पे इसको कर लेना घर पे, और इसको यहाँ नीचे कॉल भी किया था, ये मॉडल डॉट सिटीज। ये तो सेलेक्ट का यूज किया था, सेलेक्ट जो होता है HTML में और ASP आइटम्स होता है यहाँ पे। ASP फॉर जैसे होता है ना, ASP फॉर में आईडी जाता है, और ASP आइटम्स में मतलब जो बाइंड कर रहा होता है, जिसमें हमने सेट किया हुआ है। तो मॉडल डॉट सिटीज में किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, हमने ये सिटीज में किया हुआ है। तो मॉडल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर तो हम मॉडल ही लिखते हैं ना जब हम बाइंड करते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सिटी आएंगी ड्रॉप डाउन में। ये मैंने यहाँ पर है। तो ये तुम्ही ने पूछा था, ये सर अगर हमारे पास 2 ड्रॉप डाउन तुम्हारा ही है। हाँ, और मान लो कि फर्स्ट ड्रॉप डाउन में 5 आइटम्स हैं, तो हमें उसके सेलेक्ट करने पे सेकंड ड्रॉप डाउन का डेटा चेंज करना है। हाँ, वही कैस्केडिंग हो गया। जैसे कि कंट्री के हिसाब से स्टेट, स्टेट के हिसाब से सिटी, कैसे कर सकते हैं? वो भी हो जाएगा। उसमें क्या है, उसके लिए टेबल, डेटाबेस से उठाना है। उसके लिए टेबल अलग टेबल बनानी पड़ती है। कंट्री, कंट्री में कंट्री आईडी, कंट्री नेम, पहले तो ये होता है। हाँ, ऐसे होता है वो। कैस्केडिंग किया नहीं क्या तुम लोगों ने कभी? जो लोग एक्सपीरियंस में, उन्होंने तो किया ही होगा। सर इसमें नहीं किया, वेब में नहीं किया। मैं बता देता हूँ हिंट, टेबल कैसे बनती है कैस्केडिंग। तो बहुत किया ये हमने। कंट्री आईडी, कंट्री नेम, यहाँ पर स्टेट आईडी, स्टेट नेम। अमर तुमने किया है ना? और यहाँ पर क्या जाता है, CID, मतलब कंट्री आईडी आ जाता है। ठीक है, फॉरेन की, एज अ फॉरेन की यहाँ जाता है। और फिर सिटी, और सिटी में क्या आ जाएगा, SID, स्टेट आईडी आ जाएगा। कंट्री इंडिपेंडेंट रहती है, अगर आपको पता हो। कंट्री जैसे मान लो कंट्री इंडिया है ना। अब यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर आईडी मान लो 1 है, इंडिया की आईडी मान लो 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उस 1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी स्टेट होंगे वो आ जाएंगे। सर ऐसे मोबाइल नंबर में नहीं दिखने वाले, जैसे मोबाइल अब हाँ, स्टेट मान लो आपने सेलेक्ट किया, हाँ जैसे मोबाइल होता है, स्टेट में आपने सेलेक्ट किया मान लो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आईडी मान लो 16 है, तो यहाँ पर स्टेट आईडी क्या हो जाएगा, 16। और उस 16 पे जितनी सिटी हुई वो आपको सेट करनी पड़ेगी, ये बनाना पड़ता है मैनुअली, है ना। तो 16 पे जैसे ही आप करते हो ना, फिर जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में 16 पे सिटी जितने होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं। बस टेबल स्ट्रक्चर यही है उसका। कंट्री आईडी, कंट्री नेम, स्टेट आईडी, स्टेट नेम, कंट्री आईडी, और सिटी आईडी, सिटी नेम, और स्टेट आईडी। कैस्केडिंग के लिए पाइथन वाला भी उसी सही है, कुछ नहीं अगर हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, अगर हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो हम लिंक का यूज कर तो लिंक क्यों करी से होगा। हाँ, और अगर आईक्यूरेबल यूज कर रहे हैं तो फिर आई क्वेरिएबल में तो लैम्डा एक्सप्रेशन ही पास होता है। आई क्वेरिएबल में भी लैम्डा एक्सप्रेशन पास होता है, वो भी उसी का पार्ट है, क्या कहते हैं उसे, एंटिटी फेवर में ही आता है। आई क्वेरिएबल, आई न्यूमरेबल। आई एन्यूमरेबल और क्यूरेबल में जो डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि आई एन्यूमरेबल में तो ये होता है वो सारा डेटा ले आता है, फिर उसके बाद में फिल्टर करता है, और आई क्यूरेबल में वो फिल्टर करके ही लेकर आता है। आई क्वेरिएबल अच्छा होता है ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन हम लोग ज़्यादातर आई न्यूमरेबल यूज़ करते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई न्यूमरेबल और आई क्वेरिएबल। जैसे उसने बताया, आई न्यूमरेबल जो है वो पूरा डेटा फिल्टर बिना फिल्टर के ले आता है, और क्वेरिएबल फिल्टर करके लाता है। ये पॉइंट तो सही है, और एक दो पॉइंट और हैं इसके, एक दो पॉइंट और हैं इसके, है ना। तो देख लेना आप ये पॉइंट, ये एक्सपीरियंस वाले में पूछा जाता है।
तो क्या दिक्कत क्या आ रही थी? नहीं तो इसको हम ये लगा के देखा? कि एक बार मतलब यही कर सकते हैं ना हम सर, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करेंगे हम्म, तो इवेंट कैसे फायर करेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। जैसे हमने ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन चेंज किया, नहीं तो उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क में ड्रॉप उसमें ऑन क्लिक करते हैं ना हम लोग, जैसे जावास्क्रिप्ट वाला है, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे उसमें, जावास्क्रिप्ट की तरह करेंगे जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है। जैसे कि ASP.NET वेब फॉर्म में क्या होता है, ऑन क्लिक होता है, ऑन चेंज होता है, वहां तो होता नहीं है ऐसा। लेकिन MVC में क्या है, MVC में तो सिलेक्शन पे इवेंट होते हैं उसके अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं कराया था इसको, देखना भी सिर्फ वो दिखाऊंगा इसका वो व्यू, व्यू वाला व्यू है ना, ये रहा। कैस्केडिंग नहीं आ रहा है। कंट्रोलर है ये, व्यू कहाँ गया? डिस्ट्रिक्ट में हाँ स्टेट है ना, स्टेट के साथ। अच्छा ये जे क्वेरी का यूज करेंगे, ये देखो इधर, ये ना ये जावास्क्रिप्ट जहाँ जे क्वेरी का यूज करेंगे चेंज के लिए, उसकी आईडी उठाएंगे ना, यहाँ से होता है वो, MVC में यहाँ से होता है ये, MVC में ऐसे होता है ये है ना। डिटेल स्टेट डॉट चेंज इवेंट फायर होगा, टाइप पोस्ट कंट्रोलर पे जाएगा, गेट स्टिक के और आईडी लेके जाएगा, जो भी आईडी होगी। ऐसे करते हैं हम लोग, फॉर लूप चला के और बाइंड कर देते हैं ये ऐसे होता है ये। करके देखना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, मेरे पास कोड भी होगा इसका। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम ये अगली क्लास में पढ़ेंगे कल, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क में दो तरह के अप्रोच पढ़ेंगे। एक होता है डेटा में, पहले कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है ना, कल ये बताता हूँ मैं आपको। सर WPF से भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज किया जाता है बस।